हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 4 अपना इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो आज की वीडियो में भाई क्या पढ़ेंगे बताओ। आज की वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन। आपको पता ही है, देखो पूरे चैप्टर में वी विल फाइंड इंटीग्रल्स यूजिंग द प्रोसेस इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स आ गए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी में क्या गिवन है? ओनली एंड ओनली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अपन भी भाई एनसीईआरटी से ही चलेंगे लेटेस्ट। और देखो सब्स्टिट्यूशन हो ये हो सबसे क्या निकालते हैं? इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने इसे भी अच्छे से समझ लिया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईआईटी जेईई हो, तो उसको आप इससे सोल्व कर सकते हो इजीली। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मैं आज बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगेन आप मेरे को बता सकते हो चैप्टर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, और मेहनत करूं मैं, क्या करूं आपके लिए, जो भी हो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स के लिए भाई लॉयल रहना जरूरी है। ठीक है, ये रिलेशनशिप अपनी एक नंबर की है। कोई एवं ही रिलेशनशिप नहीं है कि टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, समझ गए। तो मैथमेटिक्स भाई अपनी एक नंबर की चीज है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। प्रो कबड्डी देखते होगे, एक प्लेयर जाता है, उसकी जगह दूसरा जाता है, यानी बोलता है वो अंपायर कि सब्स्टिट्यूशन पटना पायरेट्स 7 आउट 10 इन। समझ गए भाई। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक की जगह दूसरे का आना। अब ये कैसे होगा भाई? इंटीग्रेशन निकालना आसान खेल तो है नहीं। तो मैं कुछ इंटीग्रेशन बताऊंगा जो आपको याद भी रखने हैं। अगेन जैसे मैंने पहले भी बता रखे हैं आपको, क्या सम इंपोर्टेंट इंटीग्रल्स, ऐसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना। तो उसके अंदर ये मैंने इंक्लूड नहीं करे थे, क्योंकि वो कैसे सॉल्व होंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो फर्स्ट इंटीग्रल आपका कौन सा है? इंटीग्रल 10x dx। तो ये आपका कितना होता है गाइज? ये होता है log ऑफ मोड सीकेंट x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कैसा होता है इसका प्रूफ देख लो, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो हमें पता है 10x dx का डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते कुछ, लेकिन हमें एक बात जरूर पता है कि अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूं सीकेंट x से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूं सीकेंट x से, अब एक चीज कंफर्म होगी कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है 10x सीकेंट x 10x। भाई इफ वी पुट t इज इक्वल्स टू सीकेंट x, देन वी नो dt बाय dx इज सीकेंट x 10x। ये चीज पता है नहीं पता? ये चीज पता है, तब मैंने यहां पे ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किया एंड मैंने सीकेंट x को क्या पुट कर लिया? t पुट कर लिया। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन मतलब आई समझ में? नहीं आई? अच्छा अब देखना, dx उधर ले जाओ, सीकेंट x 10x dx, तो ऊपर तो बन गया dt, नीचे है सीकेंट x यानी dt बाई टी। अब dt बाई टी का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली कितना आसान है? log मोड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड log ऑफ व्हाट इज t? सीकेंट x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ गया आंसर। अच्छा जी, अब कहोगे सर इसका तो एक और तरीका है। भाई बिल्कुल है तरीका। 10x को लिख दो sin x dx और sin x बाय cos x लिख दिया 10x को। अब एक चीज देखो, बताओ क्या देखोगे? एक चीज समझ आई आपको? आई या नहीं आई मेरे को बताओ। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। बस एक माइनस की तो कमी है, तो कुछ नहीं करना, t इज इक्वल्स टू cos x पुट करो, तो dt बाई dx कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स dx चाहिए, तो dx मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, तो माइनस है तो माइनस dt, और cos x की जगह क्या है? t है, तो एक माइनस का ही तो फंडा है, dt बाई माइनस टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? क्या होता है मेरे को बताओगे? माइनस तो माइनस रहेगा, dt बाई टी का क्या होता है? log ऑफ मोड ऑफ t, व्हाट इज t? cos x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 10x का इंटीग्रल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई बात समझ में? अब ये एक ही तो चीज है भाई। cos x को लिखते हैं 1 बाय सीकेंट x, यानी सीकेंट x की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो log मोड सीकेंट प्लस c बन जाएगा। ये दोनों चीज सेम है। आगे समझ में? अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे आपसे कह रहा है कि फाइंड करो इंटीग्रल किसका?
कोट एक्स टी एक्स का फाइंड आउट करो। अच्छा जी सर कितना आसान है, कैसे आसान है भाई मेरे को बताओ। कुछ नहीं करना सर जी, कोट एक्स कितना आसान है, कोट एक्स को लिख दिया कोस एक्स बाय साइन एक्स टी एक्स। अब टी पुट कर दो साइन एक्स को, तो डी टी बाई डी एक्स इज कोस एक्स, तो कोस एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी टी बाई टी। तो ये कितना आ गया, log ऑफ मोड टी, वट इज टी साइन एक्स, तो साइन एक्स का मोड प्लस सी। ये तो एक हो गया। इसी को कैसे लिख सकते हैं बताओ, साइन एक्स को लिख दिया 1 बाय कोसिकेंट एक्स, तो माइनस log कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे समझ में। तो ये इंटीग्रल निकालने का आसान तरीका है, और ऐसे ही आपको बहुत सारे इंटीग्रल का यूज करना है। इनको अब आप याद भी कर सकते हो। थर्ड चलते हैं। थर्ड में कह रहा है आपके पास है सीकेंट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है भाई। कैसे सोल्व करेंगे सर इसे, अभी बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं देखो, अब देखो इसमें कैसे सोल्व करते हैं। देखो सीकेंट एक्स, देखो टेंजेंट एक्स और कोट एक्स की इसका इंटीग्रेशन पता चल गया कैसे फाइंड होता है। अब सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स में क्या करना है, सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई किससे करते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से, ऊपर भी एंड नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दी सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से। अब कहने को आप कह दोगे सर ये तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ ले, ऐसे मल्टीप्लाई करके बताएगा वो भी। भाई ये भी तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं। ऊपर क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, वो टेन एक्स का डेरिवेटिव, और क्या आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स आएगा, वो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। यानी नीचे का फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा। यानी ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं डी टी बाई टी, जहां पे टी क्या है मेरे को बता सकते हो, टी इज योर डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ गया आंसर सीधा। कोई दिक्कत आई तो मेरे को बता दो, कोई दिक्कत नहीं आई गुरुजी। फोर्थ देखो, अब कह रहा है कि इंटीग्रल निकालो कोसिकेंट एक्स डीएक्स का। अच्छा जी यहां पे तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई की थी, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई तो करेंगे किससे, किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से मल्टीप्लाई। अच्छा जी सर कोई दिक्कत आएगी, अभी चेक कर लेते हैं। देखो मान लो आपको नहीं पता प्लस ले या माइनस ले, आपने ऐसे लिख दिया इसकी देखो देख, कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिनोमिनेटर चेक करो, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, नहीं कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताओ। इसका होता है कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स, लेकिन माइनस का साइन आता है साथ में। अच्छा जी ओके कोई दिक्कत नहीं है। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है सर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता है इसका तो। अच्छा जी ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वाला तो फंडा आ गया। कौन से वाला फंडा आ गया जल्दी बताओ, ये फंडा आ गया ये वाला। तो कुछ नहीं करना भाई, डिनोमिनेटर को टी पुट करो तो आंसर में नेगेटिव आएगा बस, डी टी बाई टी। तो जब लोगे तो आंसर में क्या आएगा माइनस लोग, टी क्या होता है ऑलवेज डिनोमिनेटर को ही लेट करते हैं टी, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स का मोड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, अब एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो या नहीं देख रहे हो बताओ, बताओ रे बताओ। ये तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसने क्या करा, एक और क्वेश्चन चेंज कर दिया इसी में ही। अगर इसको चेंज करना चाहते हो ना, माइनस साइन हटाना चाहते हो, तो क्या करो इसका रैशनलाइजेशन कर दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डीएक्स कितना आ गया, माइनस लोग कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो चीज है लोग के अंदर, इसको मैंने क्या किया चेंज किया, तो माइनस लोग रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो ऊपर तो बन गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया
कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और मोड तो है ही, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी है। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक ए प्लस बी आएगा। हाँ जी, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। अच्छा, ओके। अब आइडेंटिटी याद है, तीसरी आइडेंटिटी मैंने बोला था ये आइडेंटिटी कभी साथ नहीं छोड़ती। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 1। न्यूमरेटर 1 बन गया। 1 अपॉन समथिंग, तो इसको लिख सकते हैं समथिंग की पावर -1, और पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कितना बन गया? लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स का मोड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इसको ये भी लिख सकते हो, इसके इंटीग्रेशन को, इसके इंटीग्रेशन को ये भी लिख सकते हो। ये कैसे लिखते हैं ये आपको खुद से निकालना आना चाहिए। ये वीडियो जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना भाई। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स वगैरह के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।